गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से निकलकर जा रहे थे कि गेहूं की बाल टूट गई। उसमें 12 दाने थे। गणेश जी ने सोचा, मैंने इस सेठ का नुकसान कर दिया। सो गणेश जी ने सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। एक दिन सेठानी निपट कर आकर राख से हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने उसके हाथ पर लोटा पटक दिया। सेठानी ने सेठ जी से शिकायत करी कि तुमने ऐसा क्या नौकर रखा, मेरे हाथ पर लोटा पटक दिया, मेरा चूड़ा भी झड़ गया और हाथ पर लग भी गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये छोटा सा बच्चा क्या काम कर सकेगा। सेठ जी ने पूछा, तूने ऐसा क्यों किया। गणेश जी ने कहा, सेठानी राख से हाथ धो रही थी। राख से धोए हुए हाथ शुद्ध नहीं माने जाते और फिर राख शिव जी के शरीर पर लगाते हैं, इसलिए हाथ मिट्टी से धोने चाहिए। सेठानी जी तो मुझसे शुरू से ही नाराज रहती हैं, सो मेरे कहने से मानती नहीं, इसीलिए मैंने लोटा पटक दिया। सेठ जी ने कहा, सेठानी जी, बात तो गणेशिया सही कह रहा है। सुनकर सेठानी जी गणेश जी से और चिढ़ने लगी। उन्हें गणेश पसंद नहीं था। रसोई में खाना खाने बैठता है तो ढेर सारे लड्डू पेट पर हाथ फेर फेर कर खाता ही जाता है, काम कुछ करता नहीं। किंतु सेठ जी गणेश जी से बहुत प्रसन्न रहते थे। जब से उसे नौकर रखा था, व्यापार में लाभ चौगुना हो गया था। थोड़े बरस बाद एक दिन गणेश जी ने मौका देखकर सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप कहें तो सेठानी को पुष्कर स्नान करवा लाऊं। सेठानी व्रत उपवास तो कुछ करती नहीं, कम से कम पुष्कर का स्नान करने का ही पुण्य कमा लेवे। सेठ जी ने कहा, ले जा। सेठानी किनारे बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी ने धक्का दे दिया। सेठानी गोता खाने लगी तो हाथ पकड़कर निकाल लाए। मौका अच्छा समझकर सेठानी ने सेठ जी से गणेशिया को नौकरी से निकालने को कहा। बोली, इसने मुझे पुष्कर में धक्का दे दिया था, इसे नौकरी से निकाल दो। सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर कारण पूछा तो वो बोले, सेठानी जी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, गोता लगाए बिना तीर्थ में स्नान करने का कोई फल नहीं होता, और सेठानी जी तो मेरा कहना मानने वाले नहीं थे, इसी कारण गोता खिला दिया। सेठ जी ने कहा, सेठानी जी, बात तो गणेशिया ठीक कह रहा है। सेठानी गणेश जी से और चिढ़ गईं। थोड़े बरस बाद मौका देखकर गणेश जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आपने रुपया तो बहुत कमाया पर कोई यज्ञ होम नहीं करा, सो यज्ञ कराना चाहिए। सेठ जी को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने दूर दूर से बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया और यज्ञ की तैयारियां शुरू कर दी। यज्ञ के समय सेठ जी ने गणेश जी को सेठानी को होम में साथ बैठने के लिए बुलाने भेजा। सेठानी सज संवर कर तैयार हुई और भारी बेस पहनकर चलने लगी तो गणेश जी ने कहा, काली अंगिया खोलकर लाल अंगिया पहनो। पर सेठानी को वो गोटे के फूलों वाली काली अंगिया बहुत पसंद थी, सो वो नहीं मानी। गणेश जी ने अंगिया फाड़ दी। सेठानी मुंह फुलाकर सो गई। देर होती देखकर सेठ जी घर आए तो सेठानी ने शिकायत करी और सेठ जी, 12 वर्ष हो गए इसे नौकरी करते, अब ये बालक नहीं रहा। देखो, आज इसने मेरी अंगिया फाड़ दी है, आज मैं इसे नौकरी से निकलवा कर रहूंगी। सेठ जी ने कहा कि गणेशिया, क्या बात है, तूने अंगिया क्यों फाड़ दी। गणेश जी ने कहा, सेठ जी, यज्ञ होम पूजा व्रत में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैंने सेठानी जी से कहा था कि लाल अंगिया पहनो, पर वे नहीं मानी, इसीलिए मैंने फाड़ दी। सेठ जी ने कहा, सेठानी जी, बात तो गणेश ठीक कह रहा है, यज्ञ होम पूजा व्रत आदि में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गणेश जी ने कहा, सेठ जी, आज मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे से तुम्हारे खेत की एक बाल टूट गई थी, उसमें 12 दाने थे, उसी कारण मैंने 12 वर्ष तुम्हारे यहाँ नौकरी की थी। अब मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसा कहकर गणेश जी ने अपने देव रूप के दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गए। पीछे सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ कि हमने गणेश जी से सेवा करवाई। हे गणेश जी महाराज, जैसा अन्न धन दर्शन सेठ सेठानी को दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारे देने वाले सबको देना।